हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा पत्र मांगे गए हैं। सेशन 25-26 के लिए कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा और लिमिटेड कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यानी जेआरएफ, नेट, गेट, पीएचडी ओनली अगर आप क्वालिफाई हैं, डिस्टेंस फेलोशिप होल्डर हैं या फिर आप टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री रखते हैं 55% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आगे डिस्कस करेंगे। सीट एंड सब्जेक्ट कितनी रहेंगी, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फेलोशिप फॉर ऑल है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलती है, जिसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई फेलोशिप रहती है तो आपको उसका अमाउंट मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे अन्य पॉइंट्स डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं आप। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में फ्लैग चेक रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट ग्रुप रनिंग इन डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिजर्टेशन में, सिनॉप्सिस एसओपी में, या पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप विजिट कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिस पे हम आपके पीएचडी से संबंधित या फिर जो भी आपकी सर्विस से संबंधित क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। तो लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। ये नोटिफिकेशन है जो कि 13/6/2025 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन 25-26 रहेगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम बताएंगे। तो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर, नेट, यूजीसी या सीएसआईआर का, फिर या गेट, या फिर इसके समान कोई अगर आपने नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड क्या है कि कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट अंडर पीएचडी ओनली कैटेगरी थर्ड। यानी अगर आपने ओनली कैटेगरी थर्ड जो आप है वो क्वालिफाई हुए हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर, यानी अगर आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, यानी सेंट्रल की या फिर स्टेट की अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी एनएफएससी, एनएफओबीसी या फिर एनएफएसटी अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट 5 दिए गए हैं, अगर आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपके पास ये कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे फॉर्म जो भरना है वो ऑनलाइन सामर्थ पोर्टल से भरना है। कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी आपको बताएंगे। और ये यहाँ पे आपकी जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस है आपकी, जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस को 500, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये आपकी फीस है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इजिली पे कर सकते हैं। ये टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल फाइनल अभी तक आप इन्हें ही मानिए। तो जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 16/6/2025 से स्टार्ट हुआ है। 16/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे जो एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, वो 21/7/2025 को लिस्ट आएगी। आप अपना इंटरव्यू जो भी है, यहाँ पे आपकी जो कुछ एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 24/7/2025 से 29/7/2025 तक का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए, जब आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप जरूर हमारी टीम की मदद लीजिए। हमारी टीम रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार या फिर जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपका एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल विद क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप अगर उसे प्रिपेयर कर लेंगे तो इजिली एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये देख लीजिए, आपका जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी 30 को। फीस आप अपनी सबमिट कर सकते हैं 4/8/2025 को, और आपकी जो कोर्स वर्क की क्लासेस हैं वो 11/8/2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। ये देख लीजिए, बाकी अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए।
क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमफिल भी है। आप अगर आप हिंदी की सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का सेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पे मैंने जो ऊपर एलिजिबिलिटी बताई वो भी आपको फुलफिल करनी है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीट्स कितनी है ये यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया गया। हिंदी है, कन्नडा है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी, कॉमर्स। इसके साथ यहाँ पे सोशल वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीडिया साइंस, एचडीज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, म्यूजिक वोकल है, तबला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फोल्कलोर एंड ट्रैवल स्टडीज है, ला है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये आपकी जो फोल्कलोर एंड ट्रैवल स्टडीज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने अपना मास्टर फोल्कलोर, ट्रैवल स्टडीज, फोल्कलोरिस्टिक या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर फोल्क में किया है या फिर लिटरेचर कल्चर, किसी में भी अगर आपने किया तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे लाइट सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी जो सब्जेक्ट मैंने बता दी, सीट्स फिलहाल यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे। तो सिलेक्शन देखिए क्या है कि 70% वेटेज दिया गया है जेआरएफ नेट या फिर जो भी इसके लेवल के प्रोग्राम है उनको, और 30% वेटेज दिया गया है आपके प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो भी आपका जेआरएफ या फिर नेट का स्कोर है उसको 70% वेटेज है और 30% आपके इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। कितने परसेंट क्या नंबर आपको मिलेंगे ये यहाँ पे बताया गया। तो देखिए 70% में क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो 50 मार्क्स मिलेंगे, डीएसटी इंस्पायर है 45, नेट गेट पीएचडी ओनली है तो आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम 50 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। पीजी प्रोग्राम के मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे पीजी में अगर आपके 80% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और 60% से ज़्यादा हैं और 80% से कम है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और 55% से ज़्यादा हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट बिफोर जो हो सकता है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑन ए प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च यानी प्रपोजल ऑफ जो आपका है उसके आधार पे आपको जो इंटरव्यू होगा उसके 10 मार्क्स हैं, और वाइस वाइबा जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे मिलेंगे। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन होगा, आप देख सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50% जो है सभी को लाने पड़ेंगे, और 45 SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस को लाने पड़ेंगे। 70-30 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। बाकी ये पॉइंट्स आपके दिए गए तो आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि आप देखेंगे कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। जब जैसे आप इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 ये दिया गया है, और ये नोटिफिकेशन दिया गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो इसे आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ई सामर्थ का फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म भरने का हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं। बाकी अपेयरिंग अगर आप हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपेयरिंग हैं और आप नेट जेआरएफ गेट कुछ क्वालिफाई हैं तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए, फॉर्म भर के देखिए। अगर आप उसमें ऑप्शन दिया है तो भर सकते हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन में अपेयरिंग का कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और फेलोशिप वाला एक पॉइंट रह जाता है तो उसके लिए हम बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप आपको मिलती है अगर आप एडमिशन ले लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन।